दूसरा माइक दे दो भैया। सौरभ भी ऐसे पूछ लिया। मुनिवर, अभी सुबह के समय आहार चर्या से पहले हम और रिंकेश भैया साथ में खड़े हुए थे, तो हमारी ऐसी चर्चा चल रही थी व्यक्ति विशेष के लिए कि जब किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग हो जाता है, उनके शरीर में ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो इनका निराकरण होना रोग का संभव नहीं है। तो मेरी जिज्ञासा है कि जो जीव शरीर में उत्पन्न होते हैं वो भी पंचेंद्रिय के पर्याय के ही जीव होते होंगे। देखिए, और क्या वो जो शरीर अपने ही शरीर मतलब जिस शरीर में वो हैं, तो वो शरीर के ही संग को खा रहे हैं या भोग कर रहे हैं, और उसके बाद उनका भी एक समय बाद जब देह उसका पूरा हो जाएगी समय, तो वो भी अग्नि में समाहित हो जाएंगे। देखिए ऐसा है, शरीर में जो भी मनुष्य के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं वो पंचेंद्रिय संगी मनुष्य जाति के ही होंगे। आपके शरीर में जो भी सम्मूर्छन हो रहे हैं, जो दिख नहीं रहे, उत्पन्न हो रहे हैं 9 मल द्वारों में, लेकिन जो अंदर कृमि आदि है उनमें तो 2 इंद्रिय जीव रहते हैं। जो रक्त है, मल है, कान का मल है, नाक का मल है, अथवा जो सुबह आप लघु संगा दीर्घ संगा जाते हो वो वाला मल है, उसमें तो पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य जाति के ही संगी जीव हैं। मनुष्य जो भी सम्मूर्छन है वो संगी होते हैं। बेचारे को मनुष्य पर्याय मल में निकल गई, ऐसा समझना। इसीलिए मल आदि विसर्जन के पश्चात 9 बार नमोकार पढ़ा जाता है कि अब ये मेरे के लिए ये क्रिया बड़ी अनिवार्य थी, इसके बिना मैं नहीं जी पाता, मल विसर्जन के बिना, फिर भी करना पड़ा। इसलिए नमोकार 9 बार पढ़ते कि उन जीवों की जो विराधना हुई है उसके लिए तत्समिच्छामि दुक्कडम, ऐसी परिणति रखना चाहिए। कृमि आदि 2 इंद्रिय जीव होते हैं, उसके अलावा जो सम्मूर्छन है शरीर में 9 मल द्वारों में, वो सभी के सभी पंचेंद्रिय मनुष्य जाति के ही हैं। आप लोग घी खाते हो, बाजार वाला, जितने लोग खाते हैं ध्यान से सुनना। जब मंदिर में पूजन में विधान में उपयोग करते हैं वो भी ध्यान से सुनना। अगर गाय का घी है तो गाय के सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जो जीव हैं उसमें उत्पन्न हुए उन सबका दोष लगेगा, खाने का भी और दीपक जलाने का भी। नहीं है कुछ तो आप तो सामान्य से तेल का जला लो, सरसों के तेल का जला लो, शुद्ध तेल का जला लो, लेकिन इसकी भी प्रक्रिया का ध्यान रखें क्योंकि उसमें पंचेंद्रिय तक के जीवों के घात का दोष लगेगा, ऐसा समझ। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने निज गुण सौरभ से जो कण कण